कोई खास जान पहचान नहीं थी, फिर भी मेघा ने उसे अपने घर बुलाया। खास जान पहचान नहीं थी, फिर भी उस पर एतबार किया। और इंदौर शहर में एक मर्डर हुआ, एक चर्चित मर्डर केस, जिसमें 3 लोगों को कोर्ट ने सजाए मौत की सजा सुनाई। फांसी की सजा तभी होती है जब कोई अपराधी कोई ऐसा अपराध करता है जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है। सन 2013 13 दिसंबर इंदौर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जिन 3 अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई थी वो नेहा वर्मा, राहुल चौधरी और मनोज अटोट थे। पूरे देश में इस समाचार ने सुर्खियां बटोरी। आखिर नेहा और उन 2 लड़कों ने ऐसा कौन सा जघन्य अपराध किया था जिस पर कोर्ट ने बाध्य होते हुए इतनी बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी सजा सुनाई। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नेहा वर्मा आज के ज़माने की चकाचौंध में पली बड़ी निहायत ही एम्बिशियस लड़की थी। उड़ते हुए हवाई जहाज़ों पर बैठने की तमन्ना, नए नए कीमती कपड़े व महंगे ज्वेलरी की उसकी ख्वाहिश ने उसे बहुत एडवेंचरस बना दिया था। दिन रात उसके दिमाग में बस कैसे अमीर बन जाएं कि धुन सवार रहती थी। ये 23 वर्षीय नेहा पेशे से टेलीकॉलर थी, ब्यूटिशियन भी थी। ज़्यादा पैसे कमाने की लालसा में वो सेल्स गर्ल का भी काम पार्ट टाइम कर लिया करती थी। नेहा पर अमीर बनने की सनक सवार थी। 16 जून 2012 इंदौर के एक मॉल में एक परिवार घूमने आया हुआ था। इस परिवार के सदस्य थे बेटी, माँ और नानी। नेहा वर्मा भी अपने दोस्तों के साथ इस मॉल में तफरी मार रही थी। नेहा के हाथ में कॉस्मेटिक्स के कुछ सामान थे जिसे वो मॉल में आते जाते लोगों को दिखाकर बेचने की कोशिश कर रही थी। नेहा की नज़र मेघा पर पड़ी। मेघा अपनी बेटी अश्लेषा और माँ रोहिणी के साथ मॉल में घूमने आई थी। मेघा गहनों की शौकीन थी। इस समय भी उसके शरीर पर काफ़ी गहने थे जो नेहा के आकर्षण का केंद्र बने। कॉस्मेटिक्स दिखाने के बहाने नेहा मेघा, अश्लेषा और रोहिणी के पास पहुंची। बातचीत के दौरान नेहा को पता चला कि मेघा के पति बैंक में मैनेजर हैं और शहर से बाहर उज्जैन में पोस्टेड हैं। मेघा अपनी बेटी अश्लेषा और माँ रोहिणी के साथ इंदौर के श्रीनगर स्थित घर में रहती थी। कॉस्मेटिक्स दिखाने और बेचने के बहाने नेहा वर्मा मेघा के घर आने जाने लगी थी। अश्लेषा 21 साल की थी, इसलिए नेहा की अश्लेषा के साथ बनने लगी थी। लेकिन नेहा के ख्याल तो कुछ और ही थे, अमीर बनने की चाहत। उसके दिमाग में एक शैतानी हरकत जन्म ले रही थी। ढेर सारे गहने तो वो पहले ही देख चुकी थी। मेघा के पति बैंक में ऑफिसर थे। घर में कैश होने की भी नेहा को उम्मीद थी। नेहा ने अपने बॉयफ्रेंड से मेघा के बारे में जिक्र किया। नेहा का बॉयफ्रेंड रोहित भी उस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसके पास भी कोई अच्छी नौकरी नहीं थी और छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर रहा था। रोहित को नेहा के लूट का प्रोग्राम रास आ गया। नेहा अपने बॉयफ्रेंड रोहित और उसके एक फ्रेंड को लेकर मेघा के यहाँ पहुँचती है और घर में ही ब्यूटी कंपनी खोलने के बहाने मेघा से फॉर्म भरने की बात करती है। मौका देख करके रोहित ने मेघा को गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर अश्लेषा और उसकी नानी भागी भागी ड्राइंग रूम में आई। नेहा और उसके साथी ने अश्लेषा और उसकी नानी को चाकू से गोद गोद कर मार डाला। कमरे में चारों तरफ खून की नदियां बह निकलीं। लेकिन इसी दौरान हाथापाई में रोहित ने दूसरी गोली चलाई जो उसके ही पैर को छलनी कर गई। मेघा, उसकी बेटी अश्लेषा और उसकी माँ के फर्श पर गिर जाने के बाद नेहा और उसके दोनों साथियों ने पूरे घर को लूटा। अश्लेषा के 2 ATM कार्ड, ढेर सारे मेघा, अश्लेषा और उसकी माँ रोहिणी के गहने और करीब 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस बताती है कि लूट करीब 5 लाख की थी। नेहा अश्लेषा की हम उम्र थी। नेहा की लच्छेदार बातें, फिर उसके कहने पर कि वो उनके लिए अच्छे कॉस्मेटिक्स उनके घर पर पहुंचा देगी। मेघा को नेहा की बातें अच्छी लगीं और उन्होंने फ़ोन नंबर ही नहीं बल्कि अपना घर का एड्रेस भी नेहा को दे दिया और यही मेघा से चूक हो गई, जिसकी वजह से 3 जानें चली गईं।
3 जिंदगियों का खौफनाक अंत हो गया। नेहा वर्मा की उम्र 23 साल की थी। रोहित चौधरी उसके बॉयफ्रेंड की उम्र 24 साल की थी और तीसरे आरोपी मनोज अठोज की उम्र 32 साल की थी। इनका आरोप आईपीसी की धारा 302, 397 और 449 के तहत स्थापित किया गया। मनोज के पास पिस्टल होने की वजह से उस पर वेपन्स एक्ट सेक्शन 25 का अतिरिक्त चार्ज लगाया गया। द केस वॉज हिस्टोरिक एज नेहा कुड हैव बीन द फर्स्ट वुमन टू बी हैंग्ड इन इंडिया। इन 3 अभियुक्तों ने एक ही परिवार की 3 महिलाओं को बेदर्दी के साथ गोली चलाकर और छुरे से कई बार गोद कर खौफनाक तरीके से मार डाला था। 19 जून 2011 की शाम को उसी फ्लोर पर रहने वाली दीप्ति जब ऑफिस से लौटी तो सीढ़ियों और देशपांडे जी के फ्लैट के बाहर पैर के खून के धब्बों को देखकर ठिठक गईं। उन्होंने फौरन बिल्डिंग के मालिक को कॉल कर खून के धब्बों के बारे में बताया। विशाल पांडे, जो कि इस बिल्डिंग के मालिक थे, फौरन वहां पहुंचे और दरवाजे को खटखटाने के साथ ही साथ देशपांडे जी के परिवार को आवाज लगाने लगे। अब घर के अंदर कोई जिंदा हालत में तो था नहीं जो विशाल पांडे जी के बुलाने का रिस्पांस देता। विशाल पांडे ने खुली खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर का नज़ारा बेहद डरावना था। कमरे की फर्श पर 3 महिलाएं मृत पड़ी हुई थीं और कमरे के फर्श पर चारों तरफ खून फैला हुआ था। थोड़ी ही देर में पूरे इलाके में ये खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई। चारों तरफ दहशत का माहौल पैदा हो गया। एक ही परिवार के 3 सदस्यों का दिन दहाड़े निर्मम हत्या हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। इन महिलाओं की भला किसी से क्या दुश्मनी रही होगी। फिर उन्हें यहाँ आए हुए भी कुछ ही दिन हुए थे। आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी आए। पता चला कि सीढ़ियों पर जाते हुए पैर के खून के निशान हत्या की गई 3 महिलाओं के खून से मैच नहीं खा रहे थे। तो क्या ये खून के निशान किसी हत्यारोपी के थे जिसे उन 3 औरतों के साथ हाथापाई में चोट लगने से खून बहा होगा। फ्लैट के सभी कमरों में सामान बिखरे पड़े थे। पहली नज़र में लूटपाट का ही मकसद समझ में आता था। बाद में निरंजन पांडे के आने पर पता चला कि घर से 2 ATM कार्ड, 1.5 लाख नकदी और काफ़ी सोने के आभूषण गायब थे। पुलिस ने फ़ोन नंबर्स खंगालने शुरू किए। जिस दिन यह वारदात हुई थी, मेघा देशपांडे ने नेहा वर्मा से बात की थी। पुलिस ने नेहा को पकड़ने के लिए जाल बिछाया ही था कि लूट के तीसरे दिन सुबह 6 बजे ही नेहा ATM से पैसे निकालने पहुंचती है। ATM से बाहर आते ही वो इंदौर की पुलिस को अपने सामने पाती है। वैसे भी सर्विलांस के जरिए पुलिस नेहा पर नज़र बनाए हुए थी। अश्लेषा, मेघा की बेटी का ATM कार्ड नेहा के जुर्म को बयां कर रहा था। केस में आगे बढ़ने के लिए पुलिस के नज़रिए से ये एक अच्छा ब्रेक थ्रू था। नेहा के अरेस्ट होने के बाद उसके दोनों साथी रोहित चौधरी और अठोड भी जल्दी ही अरेस्ट कर लिए गए। पुलिस अपराधियों से 2 बड़े चाकू और पिस्टल बरामद करती है जो कत्ल में इस्तेमाल किए गए थे। सर्विलांस के थ्रू ट्रेस करने पर पता चला कि वारदात के समय नेहा का फ़ोन देशपांडे आवास पर ही था। पैरों के खून के धब्बे रोहित नेहा के बॉयफ्रेंड के खून से मैच कर गए। पिस्टल से चली गोली अटोट की पिस्टल ही थी। सारी ज्वेलरी और ATM कार्ड अपराधियों से बरामद कर लिए गए। इंदौर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिसंबर 2013 में तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई। आरोपियों ने हाई कोर्ट का रुख किया, पर 2014 में मध्य प्रदेश की इंदौर हाई कोर्ट बेंच ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ था जब यहाँ की किसी कोर्ट ने किसी महिला को फांसी की सजा दी हो। वैसे भी मौत की सजा उसी को दी जाती है जिसका केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की श्रेणी में आता हो। वो केस जो इतना जघन्य, इतना विभत्स हो कि साधारण आदमी के सोच के परे की बात हो। जल्द से जल्द पैसा पाने और अमीर बनने की चाहत ने नेहा को शैतान बना दिया था। चंद रुपयों और कुछ सोने के आभूषणों की लालच ने नेहा और उसके साथियों को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया।